हेलो बच्चों, 3.2 में हमने बेसिक कंसेप्ट सीखे। 3.2 से रिलेटेड हमारे पास दो अवयव से रिलेटेड जो भी गुणधर्म वगैरह थे उनको हमने पढ़ा। अब हम 3.2 में हमारे पास दो थ्योरम आती है, उन दोनों थ्योरम को भी देख लेते हैं। दोनों थ्योरम क्या है? पहली वाली थ्योरम तो है कि अगर ए एक वर्ग अवयव है और अगर उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो उसका जो व्युत्क्रम होगा वो यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। अर्थात कोई भी अवयव है उसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, तो उसका जब आप व्युत्क्रम निकालोगे तो केवल और केवल एक ही प्रकार का व्युत्क्रम होगा। ठीक है, तो ये आपकी पहली वाली प्रमेय है कि ए एक वर्ग अवयव, ए एक वर्ग अवयव है, वह उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व, उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व हो तब उसका व्युत्क्रम अद्वितीय होगा। ठीक है, तो ये आपके पास पहली वाली प्रमेय है 3.2 से रिलेटेड। तो इसमें ए जो है अवयव, अगर उसका व्युत्क्रम का अस्तित्व है तब उसके व्युत्क्रम की बात करें तो उसका जो व्युत्क्रम होगा वो एक ही प्रकार से होगा। तो किसी अवयव के व्युत्क्रम होने का मतलब यह है, उस व्युत्क्रम के अस्तित्व का मतलब यह है कि उस अवयव को व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो किसी अवयव के व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए आवश्यक शर्तों को हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपको थ्योरम का ये पार्ट ध्यान रखना है। फिर इसमें आगे की बात करें तो दूसरी वाली जो थ्योरम है वो ये है कि ए व बी दो व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो ए और बी दो अवयव है, दोनों जो अवयव व्युत्क्रमणीय है अर्थात उनका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। तब जब हमारे पास ए बी का जो इनवर्स होगा वो बराबर होगा बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। अर्थात आप दो अवयव के गुणन का व्युत्क्रम ज्ञात करोगे तब जो बराबर होगा वो बी अवयव के व्युत्क्रम इंटू ए अवयव के व्युत्क्रम के। अर्थात इसमें क्रम विनिमय नियम की पालना होती है, तो पहले बी का व्युत्क्रम आएगा बाद में ए का व्युत्क्रम आएगा। ठीक है, तो इसमें ये वाली जो है मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम होती है, तो ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस वजह से मैं इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन भी आपको बता दूं। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया गया है ए बी का इनवर्स हमें दिया गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ए बी के साथ अगर ए बी इनका इनवर्स में इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं खुद अवयव का व्युत्क्रम जो होता है वो आइडेंटिटी इकाई अवयव देता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ए और ए का इनवर्स जो है वो इकाई अवयव देता है। तो यहाँ पर मैं ए बी का इनवर्स के साथ ए गुणा करूंगा तो यहाँ पर आपका इकाई अवयव आ जाएगा। फिर हम आगे की बात करें तो आगे क्या है हमारे पास, मैं इधर ए इनवर्स गुणा कर देता हूँ और यहाँ पर जो ये ए बी है इसमें से मैं ए को बाहर निकाल देता हूँ, अंदर बी रह जाएगा और यहाँ आपका ए बी इनवर्स है बराबर मैंने अग्रग गुणा किया ए इनवर्स, तो ए इनवर्स यहाँ पर भी आगे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए इनवर्स और ए जो है आपस में आइडेंटिटी दे देगा, तो यहाँ पर बी बन जाएगा, ये आपका ए बी इनवर्स है। तो ये बच गया आपका ए इनवर्स और आइडेंटिटी जो है इकाई अवयव किसी भी अवयव के साथ गुणा होता है तो यहाँ पर वही अवयव आपको मिल जाएगा। तो अब हम बात करें तो आइडेंटिटी बी में यहाँ पर हमारे पास बी मिल गया, ये आपका ए बी इनवर्स है बराबर ए इनवर्स मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसके अग्रग की तरफ बी इनवर्स गुणा कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बी ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इधर भी गुणा कर दिया और ये हो गया ए इनवर्स। तो आप देखेंगे कि बी इनवर्स और बी जो है वो आइडेंटिटी दे देगा, तो ये आइडेंटिटी दे देगा तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, आइडेंटिटी ए बी का जो इनवर्स है बराबर बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स मिल गया। अब आइडेंटिटी इस वाले अवयव के साथ गुणा होगा तो हमारे पास यही अवयव वापस मिल जाएगा, तो ए बी इनवर्स बराबर बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। इस प्रकार से आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो ये एक महत्वपूर्ण थ्योरम आपकी, तो ये आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस वजह से इस थ्योरम का आप ध्यान रखोगे कि ये थ्योरम को अगर आपको सिद्ध करना है तो किस प्रकार से सिद्ध करोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 3.2 से रिलेटेड थ्योरम और 3.2 से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट थे वो क्लियर हुए। उसके बाद में हम 3.2 के प्रश्नों पर चलते हैं। तो 3.2 के प्रश्नों की बात करें तो 3.2 का सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है आपका कि ए अवयव बराबर माइनस का 3 2 1 और 1 माइनस का 4 और 7 और बी अवयव बराबर हमारे पास दिया गया 3 5 माइनस का 2 माइनस का 1 4 माइनस का 2, ये हमें दिया गया। तो फिर हम इसके आगे की बात करें तो आगे हमें दिया गया है कि a प्लस बी और a माइनस बी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं हम a प्लस का b। ठीक है,
तो ये पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन चल रहा है। तो a प्लस बी की बात करें तो माइनस का 3 2 1 माइनस 4 7 के साथ हम जोड़ देते हैं बी वाले अवयव के। तो बी वाले अवयव की बात करें तो 3 5 माइनस का 2 माइनस 1 4 माइनस का 2 हो गया। अब जब दो अवयवों को हम जोड़ते हैं तो दोनों अवयवों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, संगत एलिमेंट जो होता है उस संगत एलिमेंट को हम ऐड कर लेते हैं। तो माइनस 3 और 3 क्या हो गया 0 हो गया, 2 और 5 7 हो गया, 1 माइनस का 2 माइनस का 1 हो गया, 1 माइनस का 1 0 हो गया, माइनस 4 4 0 हो गया, 7 में 2 गया तो ये हो गया आपका 5। तो ये आ गया हमारे पास a प्लस का b। अब हमें ज्ञात करना है a माइनस का b। तो जब हम a माइनस का b ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस 3 2 1 माइनस 4 7 a वाला अवयव में से घटा देंगे b वाले अवयव को, 3 5 माइनस का 2 माइनस 1 4 माइनस के 2। तो जब इसमें से घटाएंगे तो देखो इसमें से घटाने का मतलब है ये वाला सिंबल प्रत्येक एलिमेंट पर जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का 3 2 1 माइनस का 4 7 और फिर यहाँ पर आप प्लस लगा सकते हो और ये माइनस है इसको आप अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो हो जाएगा माइनस 3 माइनस का 5 ये हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस का 4 ये हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे माइनस 3 और माइनस 3 माइनस का 6 हो गया, 2 माइनस का 5 तो माइनस का 3 हो गया, 1 प्लस का 2 तो 3 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, माइनस 4 माइनस के 8 हो गए, 7 और 2 9 हो गया। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पर बिना सिंबल चेंज किए भी आप इसको कैलकुलेट करोगे, माइनस 3 माइनस का 3 तो माइनस के 6 हो जाएंगे, 2 माइनस के 5 तो माइनस के 3 बच जाएंगे, 1 माइनस और माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप डायरेक्ट इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको दो अवयव दिए गए थे, दोनों अवयवों का योग और दोनों अवयवों का व्यकलन आपको ज्ञात करना था। तो बिल्कुल आसानी से इसका योग और व्यकलन कर सकते हो, लेकिन हमें शर्त ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप दो अवयवों का योग और व्यकलन करते हो तब उनकी जो कोटि है वो समान रहनी चाहिए, हमने पढ़ा था, ठीक है, गुणधर्मों के अंदर इसका जिक्र किया था मैंने। फिर हम बात करें आगे, हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट दूसरा वाला सवाल की बात कर लेते हैं। दूसरा वाला सवाल क्या है, a प्लस बी बराबर हमें एक अवयव दिया गया है, माइनस का 7 0 2 माइनस का 5 और a माइनस का b बराबर भी हमारे पास अवयव दिया गया है, 3 माइनस का 2 0 और ये हो गया आपका 3। तो ये आपको अवयव दिया गया। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है इसके अंदर, इसमें हमें a और b का मान ज्ञात करना है, a व b का मान डिफाइन करना है। तो a और b का आपको मान डिफाइन करना है। तो a और b का जब मान हम डिफाइन करेंगे तो इसको मैं समीकरण फर्स्ट कह सकता हूँ, इसको मैं समीकरण सेकंड कह सकता हूँ। तो आप देखोगे कि पहला वाला समीकरण a प्लस का b है, दूसरा वाला समीकरण जो है वो a माइनस का b है। इसके बराबर हमें अवयव दिया गया, इसके बराबर हमें अवयव दिया गया। अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो b से b कैंसिल हो जाएगा। तो मैं वही कार्य कर रहा हूँ यहाँ पर, माइनस 7 0 2 माइनस का 5 पहला वाला समीकरण हो गया ये, और दूसरा वाला जो समीकरण है 3 माइनस का 2 0 और 3 हो गया, ये 2 हो गए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैं जोड़ लेता हूँ। तो जैसे ही जोड़ूंगा तो b से b चला जाएगा, a 2 a हो जाएगा हमारे पास। और जब दो अवयवों को जोड़ते हैं तो संगत अवयवों का ऐड कर लेते हैं। तो माइनस 7 प्लस के 3 तो ये हो गया है हमारे पास, माइनस के 4 0 माइनस का 2 तो माइनस का 2 और ये हो जाएगा 2 0 2 हो गया, माइनस के 5 और प्लस का 3 तो माइनस के 2 बच गया, ठीक है। तो अब हम जैसे ही मैं यहाँ a की वैल्यू डिफाइन करूंगा तो a की वैल्यू डिफाइन करूंगा, 2 उधर चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 हो गया, 2 यहाँ गुणा में है, इधर जाकर के भाग देगा, ये तो माइनस का 4 माइनस का 2 2 माइनस का 2 हो गया। अब a बराबर ये 1/2 जो भी अवयव के साथ आगे कांस्टेंट गुणा होता है, उस जो कांस्टेंट है k, इस कांस्टेंट को अंदर वो प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात 2 का भाग लगेगा प्रत्येक एलिमेंट। ये हो गया माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1। इस प्रकार से हमें a अवयव प्राप्त हो गया। तो जब हमारे पास a अवयव प्राप्त हो गया तो a अवयव प्राप्त होने के बाद में हम इसमें b अवयव भी ज्ञात कर सकते हैं। तो b अवयव की बात करें तो इसका b अवयव यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो b अवयव ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो समीकरण नंबर 1 है, इस समीकरण नंबर 1 में हम a का मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस के 2 1 माइनस का 1 प्लस का b बराबर माइनस का 7 0 2 माइनस का 5 हो गया। अब मैं b अवयव को इधर ही रहने देता हूँ, माइनस 7 0 2 माइनस 5 की तरफ मैं क्या करता हूँ, इस अवयव को ले जाता हूँ। तो ये अवयव जो है नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 2 1 माइनस का 1, ठीक है। तो b बराबर मेरे पास वैल्यू हो जाएगी माइनस 7 प्लस का 2 तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 0 माइनस का 1 तो माइनस का 1 2 माइनस का 1 तो 1 माइनस 5 और प्लस का 1 तो ये हो जाएगा माइनस का 4। तो इस प्रकार से हमारे पास b वाला अवयव आप प्राप्त कर सकते हो। तो जब समीकरण टाइप में भी आपको अवयव दो अवयवों का योग और दो अवयवों का व्यकलन दिया गया है तो समीकरण 1 और 2 का आप जोड़ करके या घटा करके उन दोनों अलग अलग अवयवों का आप वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, ठीक है।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ए अवयव आपको दिया गया है 1 3 2 1 3 माइनस का 1, और बी अवयव हमारे पास दिया गया है 2 1 1 2 माइनस 1 0। ये हमारे पास अवयव दिया गया है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो हमें ये दो अवयव दिए गए हैं, इसके अलावा हमें दिया गया कि a प्लस का 2b प्लस का c बराबर o। ये आपको एक रिलेशन दिया गया है, तब आपको c अवयव का वैल्यू डिफाइन करना है। तो ये आपको जो समीकरण दिया गया है इसमें हम वैल्यूज को ऐसे कैसे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा पहला वाला अवयव आपका 1 3 2 1 3 माइनस का 1 प्लस का 2b वाला का हम एज इट इज ऐसे कैसे रख देंगे 1 2 माइनस 1 0 प्लस c ऐसे कैसे ही है, और शून्य अवयव को शून्य के रूप में o के रूप में लिख करके चल ही रहे हैं। जब जरूरत पड़ेगी तब इस अवयव को हम 0 0 अर्थात इसका प्रत्येक एलिमेंट 0 होता है, तो आप इसको अवयव के रूप में भी लिख सकते हैं, 0 रख करके भी लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 3 2 1 3 माइनस का 1 पहला वाला अवयव एज इट इज जैसे रहने दिया। दूसरे अवयव के साथ कांस्टेंट गुणा है, इस वजह से इस कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी कांस्टेंट होता है वो प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस का c बराबर 0 हो गया। अब हम ये जो संगत एलिमेंट है इनका ऐड कर लेते हैं, दो अवयवों का योग। तो हो गया आपका 5 हो गया, 3 और 2 ये भी 5 हो गया, 2 और 2 ये आपका 4 हो गया, 1 और 4 ये आपको 5 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, माइनस का 1 बच गया। तो ये आपका प्लस के साथ c अवयव का योग हो गया आपका 0। अब मैं क्या कर रहा हूं कि हमारे पास जो ये अवयव इसको आप ट्रांसफर करोगे उधर, तो उधर ट्रांसफर करोगे तो ये जो है शून्य अवयव है इसको आप 3 × 2 इकाई का इस प्रकार से लिख सकते हो, और ये जब ट्रांसफर होगा तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो जाएगा 5 5 4 5 1 माइनस का 1, ये वाला अवयव आ गया आपका। जैसे आप c की वैल्यू निकालोगे तो 0 में से 5 गया तो माइनस का 5 माइनस 4 माइनस का 5 माइनस 1, और ये हो गया 1। इस प्रकार से आपको c वाला अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप c वाले अवयव को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर c वाले अवयव को डिफाइन करने के बाद में हम आगे बात करें तो आगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि a अवयव आपको दिया गया और b अवयव भी आपको दिया गया। तो जब a अवयव और b अवयव आपको दिया गया है तो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। 3a² माइनस 2b बराबर क्या वैल्यू आएगी? तो a अवयव में दिया गया, देखो 2 माइनस का 1 3 2 ये वाला अवयव दिया गया, और b वाला अवयव में दिया गया 0 4 माइनस का 1 7। आपको वैल्यू निकालनी है 3a² माइनस के 2b की वैल्यू आपको डिफाइन करनी है। अब चूंकि हमें जो ज्ञात करना है उसमें हमारे पास एक तो आपको a² क्या हो सकता है, b आपका एच है, a है तो a से a² ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a² ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं a²। तो a² की बात करें तो a² जो होता है उसको गुणधर्म में पढ़ा था कि a² जो है a × a लिख सकते हैं इसको। 2 माइनस का 1 3 2 आपको दिया गया है, के साथ हम वापस a को गुणा करेंगे, 2 माइनस 1 3 और 2। तो a × a वाला हम अवयव करेंगे। तो a × a वाला अवयव करेंगे तो देखो पहली पंक्ति पहला वाला कॉलम, नियम आपको ध्यान है ही। तो यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 दूनी के 4, और माइनस 1 को 3 से किया तो माइनस का 3, तो 4 माइनस 3 तो यहाँ बचेगा 1। फिर इस पंक्ति को सेकंड वाले कॉलम से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 2, ये हो जाएगा माइनस के 2। 2 को माइनस 1 से गुणा किया माइनस 2, माइनस 1 को 2 से गुणा किया तो माइनस के 2, तो माइनस 2 हो गया माइनस के 4। अब पहली पंक्ति की कहानी खत्म, अब ले लेते हैं सेकंड पंक्ति। सेकंड पंक्ति पहला कॉलम, तो आपको यहाँ पर 3 को 2 से गुणा किया 3 दूनी 6, ये भी 3 दूनी के 6 6 ये हो गया आपका 12, ये हो गया माइनस का 3, ये हो गया 2 दूनी के 4, तो माइनस के 3 2 दूनी के 4, तो यहाँ बचेगा 1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया। तो ये a² मिल गया आपको। अब a² मिल गया तो हम यहाँ पर वैल्यू याद कर सकते हैं। अब चूंकि हमें पता है कि 3a² माइनस का 2b जो है वो बराबर रहेगा 3 में मल्टीप्लाई कर दूं और a² की वैल्यू हमारे पास ये आई गई, और ये है 1 माइनस का 4 12 और 1 हो गया, माइनस के 2b का वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर। तो b का वैल्यू हमारे पास क्या है? b का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 0 4 माइनस का 1 और 7, माइनस का 1 और 7 ये अपने दिया गया। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 माइनस के 12 12 36 हो गया, ये हो गया आपका 3, माइनस के 2 को मैं अंदर डाल देता हूँ तो हो जाएगा 0 माइनस के 8 प्लस के 2 माइनस के 14। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3a² माइनस का 2b का जो वैल्यू आने वाला है वो यहाँ पर पहला एलिमेंट 3 हो जाएगा, माइनस 12 8 माइनस के 20 हो जाएंगे, 36 और 2 38 हो जाएंगे,
3 माइनस के 14 ये बचेंगे हमारे पास, 11 बच जाएंगे। इस प्रकार से ये वाली वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। अर्थात आपको जब दो अवयव दिया गया है तो उन दोनों अवयवों से आपका कोई भी समीकरण हो उन दोनों अवयवों के रूप में, तो उस समीकरण में आवश्यक जो भी अवयव उसको आप अलग से ज्ञात करें और फिर इस समीकरण में रख दोगे, तो आपका जो भी वैल्यू आपको डिफाइन करवाया जा रहा है उसे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, बहुत इजी वे में उसको आप सरल कर सकते हो। फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है कि अवयव ए और बी अवयव आपको दिए गए, दो अवयव आपको दिए गए। अब जब दो अवयव आपको दिए गए हैं तो दोनों अवयवों के लिए हमें कहा गया है कि हमें ये दिखाना है कि जो ए बी अवयव है वो बराबर नहीं होना चाहिए बी ए के, ये आपको देखना है इसके अंदर। तो देखो 5वें क्वेश्चन में ए बराबर हमें दिया गया है 0 1 2 3, पहली पंक्ति के 4 एलिमेंट, दूसरी पंक्ति के 3 2 1 0 ये वाला, और बी अवयव में दिया गया है 0 3 1 2 2 1 और 3 0, ये वाले आपकी 4 पंक्तियों के 2 एलिमेंट आपको दिए गए। अब हमें सिद्ध क्या करना है इसमें कि ए बी जो है वो बराबर नहीं है बी ए के, ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले भी नियम पढ़ चुके हैं कि ए बी जो है वो बराबर नहीं होता बी ए के, कोई वो सिचुएशन अलग है तब संयोगवश ये इक्वल हो जाए, बाकी जो है इनका क्रम अगर चेंज कर दिया जाता है तब ये बराबर नहीं होते, और यहाँ पर हमें यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखोगे तो इसकी कोटि जो है 2 इंटू 2 पंक्तियां और 4 स्तंभ, और इसमें 4 पंक्तियां और 2 स्तंभ। इसका मतलब हो गया कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला, इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या समान है, तो इसको गुणा किया जा सकता है, रिजल्ट आपका आएगा 2 इंटू 2 कोटि का। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी ज्ञात कर लेते हैं। ए बी की बात करें 0 1 2 3 3 2 1 0, ये हो गया 0 3 1 2 2 1 3 0। तो गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति पहला कॉलम 0 को 0 से गुणा किया, फिर 1 को 1 से गुणा किया। मैं यहाँ पर टोटल गुणा करके दिखा देता हूँ आपको। देखो 0 इंटू 0 तो 0 आ गया, प्लस 1 इंटू 1 तो 1 आ गया, 2 इंटू 2 तो 4 आ गया, 3 इंटू 3 तो 9 आ गया। पहली पंक्ति पहला कॉलम, अब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम नहीं, तो 0 आ गया, 2 एकम 2 आ गया, फिर 2 एकम 2 आ गया, फिर 3 0 हो गया आपका। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम जो है। अब दूसरी पंक्ति ले लेते हैं, 0 हो गया आपका, 2 एकम 2 हो गया, फिर 2 एकम 2 हो गया, फिर ये आपका 0 हो गया। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 3 3 आपका 9 हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया, 1 एकम 1 हो गया, 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ए बी जो निकल करके आ रहा है, ए बी बराबर हमारे पास एक अवयव निकल करके आया 9 और 1 10 4 14 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 9 10 4 14 हो गया। ये आपका ए बी वाला अवयव निकल करके आ गया। अब हम बी ए वाले अवयव की बात कर लेते हैं। बी ए अर्थात इसका क्रम चेंज कर देंगे। तो पहले आ जाएगा 0 3 1 2 2 1 और 3 0, ये वाला हो गया। इसका जो क्रम है 4 इंटू 2 है, और इसके साथ में हम अवयव लेंगे 0 1 2 3 और 3 2 1 0, इस वाले अवयव की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले अवयव का क्रम की बात करें तो इसमें 2 इंटू 4 हो गया। यहाँ पर देखेंगे ये इक्वल है, तो ये 4 इंटू 4 कोटि का अवयव आपको मिलने वाला है। तो जब बी ए की बात करें तो बी ए वाला अवयव आपका क्या होगा, देखो मैं यहाँ गुणा कर लेता हूँ। पहली पंक्ति पहला कॉलम 0 इंटू 0 तो 0 हो गया। ठीक है, फिर 3 3 9 हो गया, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 0 6, 0 प्लस का 6, 0 प्लस का 3, 0 प्लस का 3, 0 प्लस का 0, 0 प्लस का 0, ये वाला हो गया। ओके, फिर पहली पंक्ति कंप्लीट हो गया। दूसरी पंक्ति 0 प्लस का 6, फिर 1 प्लस का 4, फिर 2 प्लस का 2, फिर 3 प्लस का 0। दूसरी पंक्ति कंप्लीट हो गई, चारों कॉलम हो गया। अब तीसरी पंक्ति को चारों कॉलम से ले लेते हैं। तो 0 प्लस का 3, फिर 2 प्लस का 2, फिर तो 4 प्लस का 1, फिर 6 प्लस का 0। अब चौथी पंक्ति और चारों कॉलम ले लेते हैं। तो हो गया 0 प्लस का 9, फिर 3 प्लस का 0, फिर 6 प्लस का 0, फिर 9 प्लस का 0। ये हो गया हमारा। तो ये हो गया। तो जब हम बी ए ज्ञात कर रहे हैं तो बी ए की बात करें तो बी ए वाला जो अवयव हमारे पास है वो निकल करके आएगा। बी ए अवयव जो है यहाँ आप देखोगे 0 9 9 हो गया आपका, ये आपका 6 हो गया,
ये आपका 3 हो गया और ये आपका 0 हो गया। यहाँ पर 6 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया, फिर ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया और ये आपका 6 हो गया, फिर ये आपका 9 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये एलिमेंट 6 आ गया और ये वाला एलिमेंट आपका 9 आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो बी ए वाला वैल्यू आ रहा है, आव्यू आ रहा है, ए बी वाला जो आव्यू आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दोनों को दिखा सकते हैं कि ए बी आव्यू बी ए आव्यू के बराबर नहीं है। अगर इसको सोल्ड टाइप में अगर कंपटीशन में आ जाता है तो कैसे चेक करेंगे कि हम जब ए बी आव्यू ज्ञात कर रहे हैं तो ए बी आव्यू के लिए ए की जो कोटि है 2 इंटू 4 है, बी ए की कोटि जो है 4 इंटू 2 है, तो आने वाला जो रिजल्ट है आपका 2 इंटू 2 कोटि का होगा। जबकि हम बी ए ज्ञात करें तो बी ए के लिए पहले बी ए का आव्यू करेंगे 4 इंटू 2 हो गया, ए का आव्यू 2 इंटू 4 हो गया, तो यहाँ पर ये दोनों कोटि समान है तो गुणा किया जा सकता है, तो इसका रिजल्ट 4 इंटू 4 कोटि का आएगा। अर्थात इस आव्यू की कोटि अलग है, इस आव्यू की कोटि अलग है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो दोनों आव्यू है वो दोनों आव्यू डिफरेंट आ रहा है, दोनों आव्यू को मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कंपटीशन में जब आप चेक करते हो, जब भी आप जेईई वगैरह दोगे तब वहां पर इक्वल वाली सिचुएशन आपसे पूछी जाएगी क्या इक्वल है इक्वल नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। तो ये ट्रिक आपकी काम करेगी उसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक आव्यू दिया गया है और वो जो आव्यू दिया गया है वेरिएबल एक्स के रूप में है। छठा वाला जो क्वेश्चन है वो आपका एक आव्यू एफ एक्स बराबर दिया गया है, एक फंक्शन के रूप में दिया गया है, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स और कोस एक्स 0 0 1 0 0 1, ये आपको एक आव्यू दिया गया फलन के रूप में। तब आपको सिद्ध करना है कि जो एफ ए इंटू एफ बी है वो बराबर है एफ ए प्लस बी के बराबर है। ये हमें प्रूव करना, सिद्ध करना। तो यहाँ पर चूंकि हमें जब यहाँ पर वेरिएबल एक्स है तो यहाँ पर जो आव्यू आ रहा है उसमें फंक्शन के आगे एक्स दिखाई दे रहा है आपको ना। तो यहाँ पर मैं एफ ए याद करूं, यहाँ पर मैं ए रखूंगा तो आपको फंक्शन इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा माइनस का साइन ए हो जाएगा, 0 साइन ए हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा, 0 0 0 1 हो गया। इसी प्रकार से मैं अगर यहाँ पर ए की जगह मैं बी रख दूं तो बी रखूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस बी हो जाएगा माइनस का साइन बी हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर साइन बी हो जाएगा, कोस बी हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा। ये हमारे पास फंक्शन आ गया एफ ए और ये फंक्शन आव्यू जो है फंक्शन बी के रूप में आ गया। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है ए प्लस बी भी याद कर लेते हैं। ये तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पर अलग से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीनों वैल्यू अलग से निकालना है। ए प्लस बी, जब यहाँ पर हम एक्स की ए प्लस बी रखेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, कोस ए प्लस का बी माइनस का साइन ए प्लस का बी, ये हो गया 0 साइन ए प्लस का बी कोस ए प्लस का बी, और यहाँ हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, तो अब हम जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि एफ ए इंटू एफ बी बराबर होना चाहिए एफ ए प्लस बी के। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड देखोगे एफ ए इंटू एफ बी, एफ ए और एफ बी को आपको गुणा करना है। तो एफ ए का वैल्यू की बात करें तो एफ ए हो जाएगा कोस ए माइनस का साइन ए 0 साइन ए कोस ए 0 0 0 1 इंटू एफ बी की बात करें तो यहां पर हो जाएगा आपका कोस बी माइनस का साइन बी फिर साइन बी कोस बी 0 0 1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये भी 0 0 हो जाएगा आपका। तो हमने क्या किया यहाँ पर एफ ए फंक्शन का आव्यू के रूप में और एफ बी आव्यू को हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों का गुणनफल, अब यहाँ पर देखोगे तो दोनों का गुणनफल क्या आएगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम कोस ए कोस बी फिर माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, चूंकि प्लस आता है यहाँ माइनस हो जाएगा, ये इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा आपका 0। तो 0 को 0 से करोगे तो 0 आ ही जाएगा। पहली पंक्ति ये हो गया, हमने इसको इससे गुणा किया ये आ गया, इसको इससे गुणा किया तो ये आ गया, 0 को 0 से करेंगे तो प्लस 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम ले लेते हैं, कोस ए माइनस का साइन बी, तो कोस ए माइनस का साइन बी यहाँ पर कोस ए को माइनस साइन बी से करोगे तो हो जाएगा कोस ए
साइन बी हो जाएगा माइनस में। फिर माइनस साइन ए को आप गुना करोगे कोस बी से, तो जाएगा माइनस का साइन ए कोस बी। ठीक है, तो ये इससे गुना, ये वाला इससे गुना हो गया, ये इससे गुना हो गया, ये इससे गुना होगा, ये आपका 0 आएगा। फिर पहली पंक्ति जो है पहले कॉलम से हो गया, पहली पंक्ति दूसरे कॉलम से हो गया, पहली पंक्ति तीसरे कॉलम से, तो ये 0 से गुना होगा 0, ये 0 से गुना होगा 0, ये 0 से गुना होगा तो 0, तो ये आपका 0 वाला अवयव। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति ले लेते हैं, तो साइन ए को कोस बी से गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका साइन ए को कोस बी से हमने गुना कर दिया, साइन ए कोस बी। अब कोस ए को साइन बी से, तो प्लस कोस ए को हमने गुना कर दिया साइन बी से, और अब 0 को हम 0 से गुना करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, सेकंड पंक्ति सेकंड कॉलम, साइन ए को साइन बी से किया, तो माइनस का साइन ए साइन बी। फिर हम कोस ए को कोस बी से करेंगे, तो कोस ए कोस बी हो गया हमारे पास। फिर 0 को हम 0 से गुणा करेंगे, 0 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया आपका, इसको इससे गुणा करेंगे 0 0 और 0, तो ये 0 हो जाए। अब हम ले लेते हैं तीसरी पंक्ति और तीनों कॉलम ले लेते हैं, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो यहाँ पर भी आपका 0 आ जाएगा। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, एक एक हम 1 हो गया, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो अवयव निकल रहा है वो ये वाला अवयव निकल रहा है। तो इस वाले अवयव को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, जो ये है ये आपको फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी का। कोस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला। और इसमें से अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं, तो इसमें से अगर मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूं, नेगेटिव कॉमन लेने पर हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा माइनस के रूप में, माइनस कॉमन आ गया तो ये माइनस के रूप में बन जाएगा, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। फिर इसकी बात करें तो इसमें साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये वाला जो फॉर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस का बी वाला। इसमें फिर से मैं अगर माइनस का कॉमन ले लूं, तो माइनस का जैसे ही मैं कॉमन लूंगा, तो माइनस कॉमन लेते हैं हमारे पास क्या बचेगा, ये तो आपका कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन, सॉरी इसमें माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, इस पार्ट को पहले लिख लेते हैं। तो आपको जाएगा कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है कोस ए प्लस बी का बन रहा है। अर्थात मैं इस वाले अवयव को क्या कह सकता हूँ, इस वाले अवयव को कह सकता हूँ कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी को कह सकता हूँ मैं कोस ए प्लस का बी कह सकता हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, कोस ए प्लस का बी कह सकता हूँ मैं इसको। इसमें से मैंने जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेने के बाद में आ गया माइनस साइन ए प्लस का बी, तो हो गया माइनस का साइन ए प्लस का बी, मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, और ये आपका 0 है तो ये हमने 0 लिख दिया। ओके, फिर हम यहाँ देखेंगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, जो ये है आपका, ये आ गया आपका साइन ए प्लस बी का। ये फॉर्मूला आ गया आपका कोस ए प्लस बी का, ये आपका 0 है तो ये आपका 0 है। फिर नीचे देखेंगे तो 0 0 1 हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू बिल्कुल ए प्लस बी की जो वैल्यू आ रही है उसके समान आ रही है, अर्थात ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल हो गई। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो एफ ए इंटू एफ बी को जो गुणा किया वो एफ ए प्लस बी के बराबर हो रहा है। तो इस प्रकार से हम छठे क्वेश्चन को भी सिद्ध कर सकते हैं कि आपका जो छठा क्वेश्चन है उसके अंदर आपको प्रूव करना था कि अब तो अगर एफ एक्स आपको दिया गया है एक फंक्शन के रूप में, तब हमें सिद्ध करना है कि एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ ए प्लस का बी। तो आपको जाहिर सी बात है इसमें आप क्या करोगे, जब x के रूप में फंक्शन दिया गया है तो आप a के रूप में b के रूप में बनाओ। तो a के रूप में बनाना है तो x की जगह a आ जाएगा, और जब b के रूप में बना रहे हो तो जहां पर आपका x है वहां पर b आ जाएगा, और इसी प्रकार से a प्लस बी के लिए बनाओगे तो जहां x आपका a प्लस का b आ जाएगा। तो ये तो आपको एफ एफ बी और a प्लस बी के रूप में हमने फंक्शन तैयार कर लिया। अब हम जो सिद्ध करेंगे एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ ए प्लस बी करेंगे, तो यहाँ पर आप एफ ए इंटू एफ बी करोगे तब आपको यहाँ पर आपको कोस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले मिलने वाले हैं, बाकी ये 0 0 आपको मिलेगा ही। तो इस प्रकार से आप चेक करोगे तो एफ ए प्लस बी के बराबर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी 6 क्वेश्चन हो गए, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ओके।